के बिना खाए पिए सो जा रहे हैं, उसके बाद रोजगार है, घर का चूल्हा सही से नहीं चल पा रहा है लोगों का, महंगाई का स्तर बढ़ते जा रहा है। तो अगर आप सिर्फ ये सोचो बस हमें 5 किलो राशन मिल जाए तो इससे तो फिर आपका क्या किसी और गरीब होते ही चले जाओगे, कोई मतलब नहीं बनेगा। तो लग रहा है युवा भैया है दिल्ली के, और क्या लग रहा है इस बार क्या बदलाव होने वाला है? तो भैया मैं दिल्ली से हूँ, मैं यूपी से हूँ। और इस बार किसको प्रधानमंत्री देखना चाह रहे हो? राहुल गांधी। राहुल गांधी। लेकिन लोग तो इधर रहेगी इस बार भी मोदी सरकार। यहाँ पे वो कहने दीजिए, बट यूपी में, मैं यूपी से हूँ, पर यूपी में कोई काम हो नहीं रहा है। यहाँ यूपी वाराणसी में तो मोदी जी लड़ रहे हैं, अभी नामांकन हुआ है, तो क्या माहौल लग रहा है वहाँ का? बस वही शायद जीत रहे हैं, और तो हर जगह हार ही रहे हैं। अभी तो लहर जो चल रही है राहुल गांधी की चल रही है। गठबंधन को क्यों पसंद कर रहे हो? अब सही भी है, जरूरी भी है। सब लोग चाहता है कि बदलाव हो, और होना भी चाहिए। अब सारी विपक्षी पार्टी को जिस तरह से दबाया जा रहा है, अब जब तक अगर मिलकर नहीं काम करेंगे तो कैसे चले। कांग्रेस सरकार आती है, महंगाई, बेरोजगारी, इस पर काम होगा? या पढ़ा लिखा है वो, ठीक है, एमफिल की डिग्री है उसके पास, नॉलेज वाला बंदा है, पढ़ा लिखा है, और पढ़ा लिखा ही एक प्रधानमंत्री अगर देश का होगा तो मुझे जहाँ तक लगता है एज अ यूथ कि वो काम करेगा। क्योंकि जिस तरह से वो गरीबों के लिए रोड पर चल रहा है, नाव की दुकान पे बाल कटवा रहा है, बाइक की दुकान पे जा रहा है, मतलब जमीन से हर एक पब्लिक के जनता के बीच में जिस तरह से वो अनुभव अपना व्यक्त कर रहा है, उनके साथ शेयर कर रहा है, चीजों को समझ रहा है। और भी चीजों पे तो नजर रखिए, गरीबी आप खत्म नहीं कर पा रहे हैं, करप्शन आप कब तक खत्म नहीं कर पा रहे हैं, तो आप ऑलराउंडर देखेंगे ना। आप सिर्फ एक चीज पे फोकस करके तो देश चला नहीं सकते हैं। अब गरीब है जो भूखा है, रोड पे मर रहा है, उसको आप कहाँ से देख रहे हो? उसको भी तो नजर डालिए, वो भी तो बेचारा है, भूखे बिना खाए पिए सो जा रहा है ना, उसके पास रोजगार है, घर का चूल्हा सही से नहीं चल पा रहा है लोगों का, महंगाई का स्तर बढ़ते जा रहा है। तो वो सारी चीजें भी हमारे बीच में इम्पोर्टेंस रखती है। नहीं, ये तो कह रहे हैं राम मंदिर बन गया, धारा 370 हट गई, तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मोदी सरकार। चलिए वो आपके मानते हैं, वो काम आपने सही किया, पर और भी चीजें तो हैं, उनको उसकी भी तो नजर डालिए। अभी मान लीजिए कई ऐसे लोग हैं जो बीजेपी को पसंद करते थे, पर महंगाई से इतने त्रस्त हो गए, बोल रहे कि मंदिर नहीं चाहिए भैया, हमें रोजगार दो, हमारे घर का चूल्हा भी तो चलना चाहिए। चूल्हा हमारे घर का चल नहीं रहा है, हम मंदिर क्या करेंगे? कितनी बार मंदिर जाएंगे, पूजा पाठ करेंगे? मन से अगर याद कर रहे हैं भगवान को तो ये भी तो काफी है। तो लग रहा है लोग थक चुके हैं हिंदू मुस्लिम की राजनीति से। थक चुके हैं भैया, बिल्कुल थक चुके हैं। महंगाई इतनी ज्यादा होगी, रोजगार है नहीं। मैं खुद यूपी में, मुझे ढंग का नहीं मिल रहा था रोजगार, तो मुझे यहाँ आना पड़ा। मैं पिछले 1 साल से यहीं पे हूँ, दिल्ली में ही हूँ, और मैं बहुत अच्छी लाइफस्टाइल जी रहा हूँ। तो क्या पढ़ाई की है आपने? जी मेरा तो बीकॉम है, बीकॉम हो गया है मेरा, तो मैं अभी एयरपोर्ट पे ही जॉब करता हूँ। तो यहाँ पे है कि आप यूपी में बहुत, मैं पता करता हूँ। दिल्ली के अंदर कितने टाइम से आप रह रहे हो? दिल्ली के अंदर कितने टाइम से रह रहे हो? मुझे 1 साल हो गया। मैंने बहुत चीजें नोटिस की है। महिलाओं के लिए जो बस फ्री की सुविधा मिल रही है, और बिजली फ्री की सुविधा है, एजुकेशन पे भी टैक्सेस बहुत कम है, और ये यहाँ की जो स्कूल्स हैं सबसे बेहतर है, गवर्नमेंट स्कूल। अभी तो मैंने सुना था कि उसमें अच्छे अच्छे मार्क्स भी बच्चों ने लाए हैं। तो ये चीज़ होनी चाहिए, जो कि ये चीज़ हो नहीं रही है। लेकिन आम आदमी को सुविधाएं मिल जाती है तो लोग कहते हैं कि धन लुटा रहे हैं, लेकिन अगर देता लोग अरबों खरबों रुपए करप्ट कर जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है ना इस देश को। वही तो चीज़ है भैया कि अब जो टैक्स हम पे कर रहे हैं, छोटा से छोटा आदमी से बड़ा आदमी सब टैक्स पे कर रहा है, अगर उसको फैसिलिटी नहीं मिलेगी तो फिर ये टैक्स पे करने का मतलब ही क्या है? आपने पढ़ाई पे 18% से ज़्यादा 18% आपने टैक्स मार दिया, जबकि आपको शिक्षा पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, और टैक्सेस एजुकेशन पे तो एकदम कम करना चाहिए। आपने उसी पे सबसे ज़्यादा टैक्स दे दिया है। आप चाह रहे हो कि लोग और अनपढ़ बने, तो ऐसे कैसे देश आगे बढ़ेगा? जब यूथ अनपढ़ रहेगा, पढ़े लिखेगा नहीं, तो उसको सेंस कहाँ से आएगा? किसी तो लग रहा है कि इंडिया गठबंधन आती है तो कहीं ना कहीं देश के अंदर जो महंगाई है और बेरोजगारी और शिक्षा में कुछ सुधार देखने को मिल सकता है। जिस तरह से राहुल गांधी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा कि हर एक जो महिला है घर की, उनको 8,000 रुपये हर महीने मिलेगा, तो ये कहीं ना कहीं लोगों को राहत तो मिलेगी। अब जिसका खर्चा बड़ी मुश्किल से चल रहा है, अगर उसको महीने का 8,000 मिल जाएगा, तो उसे सरकार जो कह रही है हम राशन बांट रहे हैं 5 किलो, अगर राहुल गांधी अगर 8,000 दे रहे हैं तो वो 5 किलो से तो ज़्यादा राशन हो गया ना। वो चाहे तो उसमें अपना सेविंग भी रख सकते हैं, राशन का भी खर्चा चला सकते हैं, और अपनी लाइफस्टाइल पहले से तो बेहतर कर सकते हैं। तो ये तो हमें लगता है कि राहुल गांधी का जो मैनिफेस्टो है ये सबसे बेहतर है। लेकिन आगे कुछ लोग जो धन्ना सेठ है उनको तो ये चीज हजम नहीं होगी ना, क्योंकि आम आदमी को अगर सुविधाएं मिल जाएगी तो फिर उन लोगों को तो पेट में खलबली मच जाएगी ना। तो यही तो चीज है, यही तो चीज है। राहुल गांधी सब चीजों को लोगों के सामने
लोगों के सामने ये सारी चीजें इसीलिए तो रख रहा है कि आम आदमी जो अनभक्त हुए जा रहा है, जो जिसको समझ नहीं आ रहा है कि बस मंदिर चाहिए, उनके दिमाग में तो आएगा कि भाई आपके अगर घर पे कुछ पैसा आएगा, आपके कामकाज रहेगा, रोजगार मिलेगा, तो आपकी जिंदगी बेहतर होगी ना। आप अपने बच्चों को अच्छा पढ़ा सकते हो, लिखा सकते हो, इंजीनियर बना सकते हो, डॉक्टर बना सकते हो। तो अगर आप सिर्फ ये सोचो बस हमें 5 किलो राशन मिल जाए, तो इससे तो फिर आपका क्या किसी और गरीब होते ही चले जाओगे, कोई मतलब नहीं बनेगा। तो लग रहा है इस बार बदलाव होगा। बिल्कुल बदलाव होगा। लोग के अंदर ये चीजें आ चुकी हैं, चाहे यूपी हो या देश के कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो, सभी में लोगों के अंदर ये चीजें आ चुकी कि अब बदलाव होना चाहिए और बिल्कुल बदलाव होगा। इस बार प्रधानमंत्री तो बनेंगे ही, राहुल गांधी ही बनेंगे, मानकर चलिए। लोग मंदिर और मस्जिद से लोग बहुत ऊपर उठ चुके हैं, और जब पेट में चारा नहीं होता है ना, तो इंसान फिर सब कुछ भूल जाता है। ये बात जान लीजिए। सच की विजय, सत्य बोलो, जय। शाकिब खान। धन्यवाद आपका बहुत।